दोस्तों सीबीएसई की जो वैकेंसी निकली थी 2025 के लिए सुपरिटेंडेंट और जेई की यानी कि जूनियर असिस्टेंट के लिए, आज उसका लास्ट डे है। तो मैं आपको ये एक रिमाइंडर वीडियो भी हो जाएगा। यहाँ पे मैं इस वीडियो में आपको 60 डेज का प्लान बताऊंगा कि आपने उसको कैसे डिवाइड करना है और इस एग्ज़ाम के लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, क्योंकि सीबीएसई ने 2024 में अगस्त में अपने बहुत सारी वैकेंसीज के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए थे ऑफलाइन। उन सब की कट ऑफ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा और हम लोग यहाँ पे प्रिडिक्ट करेंगे कि अगली जो हमारे ये वाला जो पेपर है सुपरिटेंडेंट का, इसकी कितनी जा सकती है। जेए की मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि जेए में ज़्यादा मैंने रिसर्च नहीं करी है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, एक हैरानी वाली बात ये है, ये है मेरा रजिस्ट्रेशन। जब मैंने किया था चेक करने के लिए कि कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, तो उस टाइम दिखा रहा था 4,38,700, यानी कि ये है आपका 30 जनवरी का। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये है आपका 31 जनवरी की सुबह का बता रहा हूँ, वो 30 जनवरी की सुबह का है। ये 30 जनवरी की सुबह का जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और ये मैंने आज 31 है। ठीक है, तो 31 में मैंने सुबह अभी अभी यानी कि आप मान लो 9 बजे मैंने रजिस्ट्रेशन किया है ये, तो मेरा आया है 4,74,000, 4,74,187। एक ही दिन में आप कितना मान सकते हो, यहाँ पे से राउंड ऑफ भी कर दोगे तो समथिंग, ठीक है, 35,000 एक ही दिन में रजिस्ट्रेशन हुआ है। 35,000 रजिस्ट्रेशन एक ही दिन में हुआ है। अभी भी आपका दिन बाकी है, तो अब क्या करोगे आप, यहाँ पे मैंने आपको बताया था 5 लाख ये पहुँच जाएगा आराम से, कहीं ज़्यादा ही ना पहुँच जाए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन बोल रहा हूँ, देखो दो, ये भी मेरा ही है रजिस्ट्रेशन, ये भी मेरा है। देखो 2 रजिस्ट्रेशन मैंने, ये कंप्लीट तो मैं करूँगा नहीं क्योंकि मुझे तो सिर्फ ये चेक करना है कि कितने फॉर्म भरे गए, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन होंगे जो आधे भरे गए होंगे, जो जो एक तरीके से सही नहीं होंगे, जिनको लगा होगा ये गलत है। ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। आधे लोग पूरा फॉर्म नहीं भरते हैं, कई लोग बीच में छोड़ देते हैं, कई लोग मेल का फीमेल कर देते हैं, दोबारा भरते हैं फॉर्म, कई लोग फोटो गलत डाल देते हैं, तो ऐसे भी होते हैं। तो आप ये मान के चलना कि 5 लाख अगर होंगे तो 50,000 तो उसमें वो जो एप्लीकेशन है वो तो गलत होते हैं। ठीक है, वो रिजेक्ट भी हो जाते हैं। जैसे मेरे ही खुद दो एप्लीकेशन फॉर्म है जो क्या हो गए। अभी मैं लास्ट में जब ये कंप्लीट होगा तभी मैं यहाँ पे एक और रजिस्ट्रेशन करूंगा, सो दैट कि पता चल पाए कि कितने बच्चों ने यहाँ पे एप्लीकेशन, ये है रजिस्ट्रेशन नंबर, इससे पता चलता है कितने बच्चों ने रजिस्टर किया है। ये आपका सुपरिटेंडेंट का भी है और इसमें आपका जूनियर असिस्टेंट दोनों का है। ये मैक्सिमम बच्चों ने सुपरिटेंडेंट ही भरा होगा, क्योंकि जेई की तो जनरल की वैकेंसी 4 5 है। मैक्सिमम बच्चों ने तो सुपरिटेंडेंट ही भरा होगा ना। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 4,74,187, ये टोटल बच्चे हैं, चाहे वो आपके सेकेंड, ये आपका सुपरिटेंडेंट हो चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट हो, दोनों का है। अब कितने बच्चों ने, 2 लाख बच्चों ने, 3 लाख बच्चों ने सुपरिटेंडेंट भरा होगा, 2 लाख 3 लाख बच्चों ने समथिंग जूनियर असिस्टेंट भरा होगा, जूनियर असिस्टेंट तो कम ने भरा होगा। तो आप ये मान के चलो 3 लाख बच्चों ने सुपरिटेंडेंट भरा होगा और 2 लाख बच्चों ने यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट भरा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 लाख से ऊपर ये प्लस हो जाएगा आराम से। शाम को जब इसकी लास्ट डेट का लास्ट टाइम होगा तो उससे पहले भी मैं एक यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, लिंक उसका नीचे ज्वाइन कर लेना। देखो, डरने की ज़रूरत नहीं है। 5 लाख भरे फॉर्म, 10 लाख भरे फॉर्म, ज़्यादातर बच्चे पेपर देने नहीं जाते हैं क्योंकि तैयारी नहीं करते हैं। ठीक है, देखो 1/3 32,232 लोगों ने यहाँ पे फॉर्म भरा, 10,000 बच्चे पेपर देने गए। ठीक है, तो 1/3 चल रहा है, 1/3 बच्चे ही पेपर देने को। यहाँ पे 56,000 रजिस्टर किया था, 1,500 बच्चे पेपर दिए। अकाउंटेंट में 6,144 बच्चों ने भरा था, 1,500 बच्चे पेपर दिए। ओके, तो यहाँ पे डरना नहीं है इस चीज़ की कि यहाँ पे बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हो गए। रजिस्ट्रेशन हो गए तो होने दो, 1/3 बच्चे ही पेपर नहीं देते जाके कई बार तो। दूसरी चीज़, आप लोगों को 60 डेज प्लान बताने से पहले, ठीक है, अब वो तो आपको फॉलो करना है 60 डेज प्लान। ये है मेरा लाइव क्लास प्लान। ऑलरेडी मैं कोर्स में कंप्यूटर और हिंदी कंप्लीट करा चुका हूँ, रीजनिंग और क्वांट्स के मॉक टेस्ट डाल चुका हूँ 5 विद सॉल्यूशन। हिंदी के 10 प्रैक्टिस सेट है। हिंदी तो यहाँ से आपकी बाहर आने वाली नहीं है 100%। जीके की मैं क्लास लूँगा, मार्च से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, इस फरवरी में आपका करंट अफेयर चलेगा, बाकी मैं इसका ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। ये है हमारा लाइव क्लास का प्लान। 3 तारीख से स्टार्ट है क्योंकि 3 तारीख को मंडे है। ओके, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन पूरे 1 साल का हम लोग, 1 साल तो नहीं हुआ ना क्योंकि यहाँ पे
एक साल हो गया वैसे बेसिकली 150 एमसीक्यूज करेंगे हर महीने के, हर महीने के 150 एमसीक्यूज। 7 बजे शाम को क्लास होगी, रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएगी। देखो यहाँ पे असिस्टेंट सेक्रेटरी का वैकेंसी 10 था, शॉर्टलिस्ट किए इन्होंने 1/10 रेशियो में, तो 106 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया, कट ऑफ गई 213, 300 नंबर में से है भाई, ठीक है। अकाउंट्स ऑफिसर में 3 वैकेंसी थी, 32 लोगों को बुलाया, इनका 1/3 1/10 रेशियो कैसा होता है मुझे नहीं पता, ठीक है। 203 कट ऑफ गई थी जर्नल की 300 में से, ठीक है। ये अकाउंटेंट का है 161 समथिंग गई है कट ऑफ, देख लो मेरे हिसाब से तो कम ही है ना। जूनियर अकाउंटेंट की, ये देखो जूनियर अकाउंटेंट है, जूनियर असिस्टेंट जूनियर अकाउंटेंट एक ही, मतलब ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हो गया, आप क्लरिकल डिपार्टमेंट के हो गए। 146.5 समथिंग यहाँ पे गई है, हालांकि इनका 300 में से नहीं होगा, बट आप लोग यहाँ पे देख लेना इसको। ये पेपर और ये अकाउंट्स ऑफिसर का पेपर तो 300 का था, ठीक है। इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ अकाउंटेंट में, और उसमें मैं आपको भेज दूंगा ये वाली पूरी की पूरी पीडीएफ, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे मैं आपको भेज दूंगा, वहाँ पे आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास 5 पार्ट हैं, है ना, जिसमें आपका करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस भी है तो जीके भी पढ़नी पड़ेगी, रीजनिंग, अर्थमेटिक यानी कि आपका क्वांट्स, इंग्लिश हिंदी और कंप्यूटर, ठीक है। अब आपके पास बचे हैं 60 दिन, मान लो, है ना। हम लोग ये मान के चलते हैं कि भाई फरवरी एंड मार्च आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग इसे मानते हैं 60 डेज, ठीक है। ये 60 डेज को हमने 5 भाग में डिवाइड करना है, ठीक है, हमने इसे 5 पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपका करंट अफेयर, फिर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका रीजनिंग, फिर यहाँ पे आपका क्वांट्स, फिर यहाँ पे आपका इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी, फिर यहाँ पे आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर को हल्के में मत लेना, मैं अभी बता रहा हूँ सो दैट कि बाद में आपको दिक्कत हो जाए, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे आपका, ये आपका हर एक जो सेट है ये आपका रहेगा कितने डेज का, 12 दिन का, ठीक है। ये आपका 12 दिनों का रहेगा, क्योंकि आपको 5 भाग करने हैं 60 के, तो यहाँ पे आपका करंट अफेयर, देखो ये तो मेरी लाइव क्लास है तो या तो वहाँ से कवर हो जाएगा, नहीं तो आप कर रहे हैं तो आप जिस भी यूट्यूब को फॉलो कर रहे हैं भाई वहाँ पे मंथली देखो, मंथली करंट अफेयर करना, ठीक है। मंथली वाले करंट अफेयर करना, मैगजीन पढ़ रहे हो तो मैगजीन जो पढ़ोगे उसे शॉर्ट वाली पढ़ना, ज़्यादा 30-200 पेजेस वाली मत पढ़ना, फ़ायदा कुछ नहीं है, ठीक है। तो करंट अफेयर, जीके में आप लोगों ने क्या क्या करना है, जीके में आपने पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, मैंने कल भी बताया था ये आपको, ठीक है। ये हो गया पॉलिटी इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, यहाँ पे आपको आर्ट एंड कल्चर नहीं करना है, ठीक है, और हिस्ट्री, ठीक है। ये आपको यहाँ पे 4 का करना है, नॉर्मल नॉर्मल पढ़ लेना, इसका है ज़्यादा डीपली मत जाना। क्वांट्स और रीजनिंग आपका साथ साथ चलेगा, 12-12 दिन का, 24 दिन आपके लिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा दे रहे हो आप। 50 क्वेश्चंस सीपीओ एसआई के डेली लगाने, 50 क्वेश्चन सीपीओ एसआई के डेली लगाने, 10-10 12-12 दिनों तक, यानी कि 12 सेट इसके कर लो, 12 सेट इसके कर लो, प्लस पीवाईक्यूज जो सीबीएसई के थे, जो 7-8 के 8 जो पीवाईक्यूज थे वो पूरे के पूरे करने हैं, समझ में आ गया, वो पूरे के पूरे करने हैं, इसमें पीवाईक्यूज पूरे के पूरे सॉल्व करने हैं। इंग्लिश हिंदी में आप सीपीओ एसआई का ले सकते हो पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, वहाँ से आप 50-50 के इसके सेट होते हैं, 9 पेपर आते हैं, 9 सेट में करवाते हैं ये लोग, 9 शिफ्ट में, तो वो पूरे कर लेना। हिंदी के लिए तो भाई आपको यूट्यूब वाईटी में देखना पड़ेगा कि कौन सा आपको बेस्ट लगता है, मैं बताऊंगा फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप वाईटी में जो आपको बेस्ट लग रहा है आप उसका करो, ठीक है। जो पूरी की पूरी क्लासेस खत्म करो, 12 दिनों का टाइम आपके लिए, इसके लिए 6 दिन इंग्लिश 6 दिन हिंदी। कंप्यूटर में आपको मैक्सिमम 7 डेज लगने हैं, बाकी बचे हुए दिन को आप करंट अफेयर में देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे 12 दिन था ना, तो यहाँ पे आप 8 दिन और दे देना इसको, ठीक है। इसे 4 दिन में ख़त्म कर देना मेरे हिसाब से, ठीक है। 12 दिन यहाँ पे प्लस 8 कर दोगे तो 20 दिन आपको करंट अफेयर के लिए हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर में देखो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ज़रूर पढ़ना, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूर पढ़ना, ओके, इनपुट आउटपुट ज़रूर पढ़ना, बायोस, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो एक्सेल होता है, ठीक है, एमएस सूट बोलते हैं इसको, वो पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये 4 चीज़ें आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी है। प्लस आप इससे कंप्यूटर को पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे, अगर आपके पास कोई भी सोर्स है आप उसको फॉलो कर सकते हो,
नहीं तो मैंने तो बुक बनाई रखी है, वो तो कोर्स में ऑलरेडी है, हम तो कंप्लीट भी करा चुके हैं कंप्यूटर को, तो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हैं, कोई बुक खराब नहीं होती, कोई बुक बेस्ट ऐसा कुछ नहीं कि यही बुक से सब पास हो जाएंगे, हर किसी का अपना अपना है। ठीक है, तो ऐसे करके आपने 12-12 दिनों को बांट के अपने आप करना है। आप जिसमें तेज है आप उससे दिन घटा सकते हो और उसी दिन अपना करंट अफेयर को दे सकते हो। आपने सभी जगहों से दिन घटाकर करंट अफेयर को देने हैं। समझ में आ गया? अगर आपकी क्वांट्स अच्छी है तो क्वांट्स में आप 5 दिन लगाइए, बचे हुए दिनों को आप करंट अफेयर में दीजिए। रीजनिंग में अच्छे हो तो इसमें आप 3-4 दिन बचाकर यहाँ लगा दो। ठीक है, इंग्लिश में कमजोर हो, हिंदी में कमजोर हो, तो क्वांट्स में हटाकर, टाइम हटाकर आप यहाँ पे दे दो। ठीक है, कंप्यूटर का टाइम आपने ऑलरेडी करंट अफेयर को दे दिया है, तो ऐसे करके आपको टाइम घटाकर दूसरी जगह देना है जिसमें आप कमजोर हैं। ठीक है, ऐसे करके आपका वो हो जाएगा। देखो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया भाई, 300 में से यहाँ पे इनका स्कोर कितना है, 203 है ना, 200 जा रही है कट ऑफ, इतनी बेरोजगारी है। तो आप देखोगे कि भाई जो ये है आपका सुपरिटेंडेंट का, इसका पेपर कितने का है, देखो यहाँ पे आप, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, जस्ट वेट। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये हो गया आपका 90 90 90, तो कितने का हो गया, 450 है ना, 450 का आपका यहाँ पे पेपर है। तो 450 में आप 300 प्लस तो मान के चलो, 100% कट ऑफ, 320 से प्लस तो मान के चलो, तो इतना तो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। ठीक है, और 80,000 की सैलरी लेनी है तो भाई मैंने कल भी बताया था कि थोड़ा बहुत मेहनत आपको भी करना, थोड़ा बहुत क्या, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 8th पे कमीशन के बाद पे लेवल 6 की सैलरी 80 से 90,000 पहुंच जाएगी। भाई 90,000 सैलरी चाहिए तो आज अपना देना पड़ेगा ना कुछ, का मतलब है मेहनत और अपना टाइम भी देना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आप यहाँ पे बैठे हुए हो और आपको 90,000 की सैलरी मिल जाएगी। सिर्फ देने देने से तो काम नहीं चलेगा ना, लेने लेने से कुछ देना भी पड़ता है इंसान को। मेहनत करो अच्छे से, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ते रहो, इजीली पढ़ते रहो। ठीक है, बाकी तो मैं आपको सारी चीज़ें बता ही चुका हूँ। इसमें आपके 10 मॉक टेस्ट हैं, 5 जे के मॉक टेस्ट हैं, पूरे के पूरे नोट्स हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। 670 समथिंग, 76 समथिंग का है। इतनी तो 80,000 सैलरी लेनी है, 90,000 सैलरी लेनी है, 700 रुपये खर्च कर कर अपने ऊपर अगर आप नहीं कर पाए तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। हाँ, अगर आप तेज़ हो पढ़ने में फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको लगता है कि हाँ आपने कहीं और से भी ले रखा है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनको भी जरा सा भी शक है अपने ऊपर, लगता है कि वो एक चीज़ से ना रुक जाए, तो मुझे लगता है कि उनको सोचना चाहिए। ठीक है, इतनी अमाउंट, शायद 90,000 रुपये जो आप कमाओगे उसके आगे कुछ भी नहीं है, वो भी ज़िंदगी भर। ओके, चलो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।